हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर सुजाता। आज हम एक नई न्यूज़ के साथ में हैं और ये न्यूज़ जो है हालांकि बहुत ही चर्चा में है इस वक्त। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो उन्होंने किया है। कांग्रेचुलेशन टू अनुराग देशानायके ऑन योर विक्ट्री इन श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। श्रीलंका होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन सागर। I look forward to working closely with you to further strengthen our multifaceted cooperation or the benefit of our people and the entire जो उन्होंने बात करी है मतलब एंटायर जो कंट्री है उसकी बात करी है। तो ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जिन्होंने बधाइयां दी हैं जो अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनको। आगे विपक्ष के जो नेता हमारे हैं राहुल गांधी उन्होंने भी कांग्रेचुलेशन बोला है ट्वीट करके अनुराग कुमार देशांके को। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये अनुराग कुमार देशांके और इस वक्त चर्चा में क्यों है। सबसे सबसे पहले देख लेते हैं वाइन न्यूज। तो ये यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये अनुराग कुमारा दिशानायके हैं जो कि श्रीलंका में अभी राष्ट्रपति चुनकर आए हैं। तो हाल ही में श्रीलंका में 2022 के आर्थिक संकट के बाद पहली बार चुनाव आयोजित किए गए जिसमें अनुराग कुमारा देशानायके को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये श्रीलंका में 2022 में एक बड़ा ही इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जिसमें श्रीलंका की जनता काफी भड़क गई थी और फिर वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा था। उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी सी आई है और अब फाइनली जाके जो है वो वहां पर फिर से चुनाव कराए गए और वहां पर जो चुनाव कराए गए उसमें जो है जो अनुराग कुमारा दिशानायके हैं उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और उन्हें मतलब प्रॉपर जनमत के साथ में वो राष्ट्रपति चुनकर आए हैं। अनुराग कुमारा दिशानायके को मुख्य रूप से इनका जो इनका नेम है उनको एकेडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि नाम से जाना जाता है और ये मार्क्सवादी नेता है। तो यहाँ से भारत के लिए थोड़ी जो समस्या है या चिंता की जो विषय है वो ये है कि यह जो पार्टी इस बार श्रीलंका में आई है वो एक मार्क्सवादी है, वो एक वामपंथी जो है दल है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय। आगे इसके बारे में बात करते हैं तो पहले थोड़ा-सा इसका इतिहास देख लेते हैं कि क्या इसका इतिहास है। तो हम बात करें अगर श्रीलंका की तो श्रीलंका में 2022 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जिसमें मतलब श्रीलंका का जो पूरा एक स्टेबलाइजेशन थी, जो पूरी इकोनॉमी थी वो ढह गई थी। क्योंकि देखिए श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो 13% किस पे डिपेंड करती है? इकोनॉमी पर। यानी कि पूरा अगर वहाँ पर हम बात करें तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और कोविड-19 के टाइम पर कोई भी जो टूरिज़्म था वो काम नहीं कर रहा था। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की दर बढ़ी और जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि बेरोज़गारी की दर बढ़ने वज़ह से लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन की युद्ध की वज़ह से श्रीलंका में खाद्य संकट भी बहुत ज़्यादा आ गया था। जैसे कि भारत है तो भारत पूरी तरह से जो है खाद्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो वो एक आत्मनिर्भर है कि हम जो है मतलब इतना हम सफिशिएंट अपने यहाँ फूड जो है वो उगा लेते हैं कि हमारे देश के लोगों को दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ता। लेकिन श्रीलंका में इसका बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर जो खाने का खाद्यान्न जो चीज़ें हैं, जो खाद्यान्न अनाज है वो जो है वो दूसरे देशों से जो है मंगवाया जाता है। तो रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से वहाँ पर खाद्य संकट बढ़ गया और खाने की कमी के कारण क्या हुआ कि चीज़ों की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। यानी कि कोई 100 रुपए की चीज़ है वो उस वक़्त 400-500 रुपए में बिक रही थी। तो इतनी तरह की जब असमानताएँ जो इतनी तरह की सामाजिक विषमताएँ जब समाज में आ जाती है तो जो सामाजिक एक ढाँचा होता है, जो लोगों का धैर्य होता है वो टूट जाता है और जिससे जनसंख्या जो है, जो जनता है देश की वो सड़कों पर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ था। तो देश की जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई थी जिसकी वजह से पूरे देश पर एक आर्थिक संकट मंडरा था रहा था। देश की देश की स्थिति में देश की जनसंख्या के भड़क जाने से वहां के राष्ट्रपति को जो है देश छोड़कर सिंगापुर भागना पड़ा था। आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि सभी लोग जो हैं वो उस टाइम पर प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए थे और जो प्रेसिडेंट का उस टाइम का जो स्विमिंग पूल था उसमें आम जनता नहा रही थी और जैसा भी हम देखें प्रीवियस लास्ट मंथ में जो बांग्लादेश में हुआ सेम कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वहां पर जो श्रीलंका में हुई थी। ठीक है, रीजंस अलग अलग थे बट सिचुएशन जो है वो यही थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो श्रीलंका की जनता एक नई विचारधारा चाहती थी और इस नई विचारधारा के रूप में इस बार उन्होंने जो है किसी पारंपरिक पार्टी को ना चुनकर बल्कि एकेडी पार्टी को को अपने राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ओके,
अब बात कर लेते हैं कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया श्रीलंका जो है पड़ोसी देश है। आपको अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो भारत से जल जो हमारी मतलब जल सीमा जो है वो श्रीलंका से हमारी मिलती है, तो वो बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है। तो भारत के लिए क्या क्यों चिंता का विषय है या भारत को क्यों चिंता जतानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो एकेडी है वो एक वामपंथी दल से है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पड़ोसी देश में मार्क्सवादी का चयन भारत के लिए समस्या बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया है वो इंडिया एक सामाजिक जो समाजवादी एक लोकतंत्र इंडिया में है, समाजवादी पार्टी है, और ये मार्क्सवादी यानी कि चाइना जो प्रो चाइना जो कंट्रीज होती हैं, तो भारत के लिए वो कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण बन सकती है। थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। तो एकेडी जो जनता है वो जो एकेडी जो है वो जनता विमुक्ति पैरामुना से संबंधित है, जो कि एक मार्क्सवादी पार्टी है, और अक्सर इस पार्टी के बयान एंटी इंडिया होते हैं तथा प्रो चाइना की झलकियां भी इसमें दिखाई देती हैं। यानी कि ऑफ कोर्स अगर कोई मार्क्सिस्ट है या कहीं पर जो पार्टी है, तो वो उसके जो वो प्रो चाइना हमें दिखाई देती है, और एंटी इंडिया कहीं ना कहीं वो उसके जो स्टेटमेंट्स आते रहे हैं अभी तक। मैं यह बात कर रही हूँ नॉट मतलब अब आगे जो है स्थिति में सुधार आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अभी तक जो इस पार्टी के बयान रहे हैं वो एंटी इंडिया ही रहे हैं, एंटी इंडिया पॉलिसी की रही है। थोड़ी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जब 1987 में श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक इंडिया लंका अकॉर्ड साइन हुआ था। लिटे जब लोग थे वहां पर, तो उनके लिए अकॉर्ड बनाया गया था। तो जो जेवीपी पार्टी थी वो सपोर्ट करती थी साउथ में जो रह रहे श्रीलंकन हैं, जहाँ पर इंडियन तमिल्स नहीं होते हैं, तो ये उनके सपोर्ट में थे। यानी कि इनका मानना था कि जो नॉर्थ नॉर्थ श्रीलंका में जो तमिल्स रहते हैं उनको इतने राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो उस अकॉर्ड को जो राजीव गांधी और उस समय के श्रीलंका के राष्ट्रपति आरजे वर्धन के बीच साइन हुआ था, उस पर भी जेवीपी पार्टी ने इस अकॉर्ड पर जमकर विरोध किया था, और भारत को का प्रसार का तरीका इस अकॉर्ड को बताया था। और भी इस पार्टी ने काफी जो है वो एंटी इंडिया बयान दिए हैं। जैसे एक और कुछ टाइम पहले जेवी पार्टी की ओर से बयान आया था कि गौतम अडानी के 450 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को वो कैंसिल करा देंगे, अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करा देंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। खैर ये सब पहले की बातें थी। आज के समय में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं अभी ये 5 घंटे पहले की न्यूज़ है, तो जिसमें इन्होंने जो है अनुराग कुमार दिशांग के कहते हैं कि दैट ही इज नॉट एंटी इंडिया एंड and has acknowledged the support Sri Lanka got from India during the 2022 crisis। यानी कि अभी ये 5 घंटे पहले की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, जिसमें अनुराग जो एकेडी है वो कहते हैं कि वो कोई एंटी इंडिया नहीं है, और उन्हें उन्हें एक्नॉलेज है, उन्हें पता है कि जो इंडिया ने 2022 के जब इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में आया था, उस समय जो है श्रीलंका की कितनी हेल्प की थी। बात कर लेते हैं कि भारत ने क्या-क्या स्टेप इन सब परिस्थितियों को देखकर परिस्थितियों को देखते हुए उठाए थे। तो भारत ने जो परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने दिशा नायकों को, यानी कि यहाँ पर चुनाव अभी हुए हैं लेकिन दिशा नायके को फरवरी में ही भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि दिशा नायके पहले चीन गए थे और फिर भारत आए थे। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी कहीं एक ट्विस्टेड नजर आती है। इसके बाद बात करें तो श्रीलंका, ये उस टाइम की न्यूज़ है जब श्रीलंका के जो जेवीपी लीडर हैं मीट्स जयशंकर और डोवाल से मिले थे। तो ये 6 फरवरी 2024 की न्यूज़ है, और ये द हिंदू का आर्टिकल था। तो ये उनकी न्यूज़ है कि कैसे भारत से वो मिलने आए थे। तो मतलब भारत सरकार ने परिस्थितियों को भांपते हुए जैसे मतलब एक एंटी इंडियन पार्टी थी जो उसके साथ में अपने रिश्तों को सुधारने का जो कोशिश है वो पहले से ही शुरू कर दी थी। ठीक है। ये उस टाइम का फोटो है। ये जयशंकर साहब बैठे हैं यहाँ पर, और ये बैठे हुए हैं आपके जो एकेडी हैं वो। ठीक है। वे टू फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो ऐसे में भारत को धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, या बांग्लादेश में सरकार का गिरना हो, नेपाल में चीन की बोली बोलने वाली सरकार का होना, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों की में जो विरोधी सरकार का आना है, ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए
ज़रूरी है कि भारत अपनी विदेश नीतियों पर और गहराई से ध्यान दे और अपनी जो पड़ोसी देश है उसमें जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करे। वैसे भारत की जो विदेश नीतियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं पिछले कुछ सालों में और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो इंडिया है इस चीज़ पर पूरी तरह से काम करेगा। अ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जो है रिश्तेदार बदल सकते हैं बट रहना आपको पड़ोसियों के साथ ही है, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इसलिए पड़ोसियों के साथ में आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो भारत जो उनके चारों तरफ की जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में भारत के रिश्ते होने सही हैं भारत के विकास के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी। तो आई होप लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा हो और आपको समझ में आ गया हो। आर्टिकल्स काफ़ी आ रहे थे इस चीज़ के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।